48 hours to go for verdict day in the national capital. February 8th is when we'll know what the voters of Delhi have had to say. Now, the majority of exit polls that have come to the fore give an edge to the BJP over the Aam Aadmi Party in Delhi. Some suggest this could be down to the wire neck-and-neck competition between AAP and BJP. There are two exit polls, however, that are predicting a victory for the Aam Aadmi Party in the 70-member House. The voter turnout yesterday when Delhiites came out to vote was 60%, which is lower than the last 5 assembly polls. Read into it as you will. The BJP, based on really the exit polls, is confident of coming to power in the national capital. But the Aam Aadmi Party has dismissed the polls, calling all the predictions wrong, and they're saying they're confident that they will win come February 8th. The Congress, everyone's been talking about how the Congress, as per all exit polls, is seen to be in ruins because they've all predicted just about 0 to 2 seats for them. संजय जी, एक लाइन से जितने एग्जिट पोल है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत दिखाई। क्या आप मानते हैं एग्जिट पोल? देखिए, स्पा चलाने वाली और सैलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल का क्या भविष्य है आप खुद समझ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संजीवनी स्कीम, महिलाओं की सम्मान राशि, इसके लिए हमने चुनाव लड़ा, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा और उसका व्यापक असर आपको चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 से ज्यादा सीटें लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती कि दिल्ली में विकास हो। दिल्ली वाले चाहते हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे। If they are predicting that AAP is getting wiped out, I'm not that sure. I mean, there is a upsurge against them because I found that ultimately voters are still, looking for freebies. So, is it really such a one-sided match, or is it more of a context? I can't say. But I will certainly not accept this one-sided view that the exit polls are giving. Where do you think the Congress would be placed, once the results are out, given the fact that many, again, exit polls are showing that, you're going to get somewhere, maybe a 1 seat or 2 seat. And this is true. I'll be disappointed. I had thought that we could be getting at least, our potential was to get at least 18-20% vote and then climb on to that. So that means we were not able to put in a concerted campaign. I mean, if the exit polls are correct, let's wait for that. Okay. I was more looking at, if we were getting 18-20 plus, then we were getting in a very, very good position. So let's see what happens. मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है, क्योंकि कहीं जो लोग
कुछ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए वायदे तो कर लेते हैं, परंतु वायदे करके वो उनको पूरा नहीं करते। और लोग इस समय के अंदर वो देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई थी, क्या बातें पूरी हुई, क्या नहीं हुई। आम लोगों को जल से भी उनको गंदा जल पीने के लिए दिल्ली में मजबूर होना पड़ा, और लोग उस बात का सरकार के प्रति बड़ा रोष भी था, और वो रोष उन्होंने 5 तारीख को निकाला है। एक वोट भी नहीं गया है झाड़ू वालों को, एक वोट नहीं। बाल नोच रहे हैं अपने, देखिए सड़क पे सारे उतर गए। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक। मेरे हिसाब से दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और बहुत सोच समझ के दिल्ली की जनता ने वोट किया है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को वोट करने की कोशिश करी है जो कि एक्चुअली दिल्ली के लिए काम कर सकते हैं। बाकी जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमेच्योर है एंड रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, बिकॉज एग्जिट पोल सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। Let's bring in Amit Bharadwaj, who's joining us live with more details on how the Aam Aadmi Party is viewing those numbers you see on your screens. Amit, good afternoon. For the AAP, of course, you look at that, it doesn't paint a very good picture for them, the data that's come in as far as the exit polls go. But is that something they're looking into? Are they holding strategy meets, figuring out a plan B if this is going to go down to the wire? Well, Akshata, the Aam Aadmi Party would always refer to what has happened in the past as far as the exit polls are concerned. 2013, they were out of the picture completely, and despite that, when the exact numbers came out, Aam Aadmi Party had won over 28 seats and eventually formed the government in the national capital. In 2015, again, the exit polls did not reflect the kind of numbers, the brute majority that Aam Aadmi Party had managed to, get in the exact polls or the final results of the elections. In 2020, obviously they had won again. So the Aam Aadmi Party leadership is falling back on those presidents, saying that look, even in the past the exit polls have failed to reflect the real numbers as far as Aam Aadmi Party's electoral track record in Delhi or Punjab is concerned. But having said that, this is a movement of introspection for Aam Aadmi Party leadership, for the strategists, and also to draw out a plan B. The meetings, as far as the meetings are concerned, possibly there could be tomorrow there could be meetings on the strategy part, because so far they would be also doing the number crunching, because 17C forms have been now, all these 17C forms which the booth workers must have sent back to the party. They need to be digitized, and after that the surveys, ground surveys of the Aam Aadmi Party, which the teams which must have been deployed by AAP, because they depend a lot on the ground surveys as well. So the data crunching will be done through that as well, in order to find out as to what numbers they are getting. But AAP, the AAP insiders are indicating at a number of 31 to 35 seats, which they are comfortable on. And the rest 31 to 35 is what they're comfortable on, so they believe that they could get more than that. Remember, Arvind Kejriwal has said about 55 seats for the Aam Aadmi Party. Thanks very much, Amit, for those details.